साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या विपक्ष और जेएनजी मिलकर नरेंद्र मोदी के सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे या तख्ता पलट कर देंगे? साथियों, दिल्ली की सियासत में कुछ ऐसे धमाके हो रहे हैं पिछले करीब 1.5-2 महीनों से, जिससे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की सरकार अब उतनी ताकतवर नहीं रह गई है जितना 2014 और 2019 में। 2024 में भारी झटका लगा, तभी से मोदी सरकार हिचकोले खाते चल रही है। और जिस तरह से चल रही है, इसे चलना नहीं बल्कि रेंगना कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुरू में लगा, 2024 में शपथ ग्रहण के बाद लगा कि 2019 और 2014 वाली स्थिति में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने जब तमाम राज्यों के चुनाव एक तरफा अपने पक्ष में कर लिए, चुनाव आयोग को मुट्ठी में बंद करके, और पूरा तंत्र उनके साथ खड़ा हो गया, चाहे वह ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वह अदालतें हों, चाहे वह चुनाव आयोग हो, सीबीआई, ईडी, आईटी हो, पूरा तंत्र नरेंद्र मोदी के साथ हो गया। तो अपने को शक्तिशाली समझने लगे। लेकिन जेएनजी आंदोलन जब से शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। 25 जुलाई को जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो लगा कि आंदोलन खत्म हो गया, जंतर मंतर को खाली भी करवा लिया गया, लेकिन अभी भी लड़ाई चल रही है जेएनजी और सरकार के बीच। सरकार भारी पड़ रही है हिंसा करके। तमाम युवाओं को जो जेएनजी आंदोलन में शामिल थे, उनके घर पुलिस दबिश दे रही है आधी रात को, और उन्हें उठाकर थाने ले जा रही है, उनके साथ टार्चर कर रही है। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि हमने बच्चों को माफ़ कर दिया, बच्चों से गलती हो जाती है इस उम्र में, लेकिन उनकी पुलिस माफ़ नहीं कर रही है। रुचिका सिंह, जिसने नरेंद्र मोदी को कथित रूप से गाली दिया था, उसका कहना है कि पुलिस उसके घर पर आकर के धमकियां दे रही है, और उसके फ़ोन नंबर पर और तो और पुलिस वाले भी बलात्कार कर देने की धमकी दे रहे हैं। तो जेएनजी आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, और यह सब कुछ अभिजीत दीपके, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों को सब कुछ पता है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां संसद में नरेंद्र मोदी को घेर रही हैं, शाह के इस्तीफे के लिए अड़ी हुई है, संसद ठप चल रही है, और आंदोलन संसद भवन के अंदर पोस्टर बैनर लेकर के जिस तरह से हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था किसी मंत्री या गृह मंत्री के खिलाफ। तो जो कुछ हो रहा है, हमें लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएनजी को संभाल नहीं पाएंगे, और जेएनजी को गुस्सा करने में जितना मोदी सरकार और इनकी पुलिस का हाथ है, जितना झूठ फरेब है, और जिस तरह से बच्चों को अभी भी टार्चर किया जा रहा है, यह सब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कमोबेश देश का बुद्धिजीवी वर्ग जो सोशल मीडिया से जुड़ा है, वह भी जेएनजी के साथ खड़ा हो गया है। ऐसे में हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। विपक्ष जिस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है और जेएनजी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इससे एक बड़े जन आंदोलन, या यूं कहें कि तख्ता पलट आंदोलन
की भूमिका तैयार हो रही है। हम नहीं कहते कि तख्ता पलट हो ही जाएगा, लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं और जो आहटें मिल रही हैं, उससे यही लगता है कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति में भारत की परिस्थितियां जा रही हैं। जिस तरह से दबाया जा रहा है, डंडे की ताकत पर गाली गलौज और फोन करके बलात्कार की धमकी, मार डालने, काट डालने की धमकी, लहूलुहान करने की धमकी दी जा रही है, वह कमोबेश उसी तरह जिस तरह 20 जुलाई को हुआ था। वह 20 जुलाई रोज हो रहा है, लेकिन सब छुपाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर प्रकट हो करके माफ करने की बात कर रहे हैं जैन जी को। लेकिन जैन जी के पक्ष में सोशल मीडिया पर जिस तरह से बुद्धिजीवी वर्ग और देश के प्रबुद्ध जागरूक लोग उमड़ पड़े हैं, हमें नहीं लगता है कि अब नरेंद्र मोदी, इनके अंधभक्त, इनकी गोदी मीडिया, इनका आईटी सेल इनका बचाव कर सकेंगे। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर जैन जी और विपक्ष के साथ खड़े हुए प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी और समाज के जागरूक लोग दिख रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि जैन जी की भूमिका तैयार हो रही है और 140 करोड़ लोगों में जब यह संदेश पहुंचेगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार का क्या हाल होगा, समय बताएगा। जैन जी आंदोलन को तोड़ने के लिए फोड़ो तोड़ो और राज करो की नीति अंग्रेजों की तरह नरेंद्र मोदी भी अपना रहे हैं। जैन जी में फूट डाल रहे हैं और जैन जी को करोड़ों रुपए दे करके, जैन जी के नेताओं को करोड़ों रुपए देने की पेशकश की जा रही है कि तुम आओ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। लेकिन जैन जी के एक सोनम वांगचुक जो समर्थक थे युवाओं के, उनको तो तोड़ लिया पैसे की प्रलोभन से या किस चीज के प्रलोभन से, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि अमित शाह ने जस्टिस लोया की तरह धमकी दिया हो कि जो हाल लोया का हुआ वही हाल तुम्हारा हो गया, तो मरने के डर से सोनम वांगचुक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए। या हो सकता है करोड़ों रुपए देकर खरीद लिया गया हो, जिस तरह से सांसदों और विधायकों को खरीदा जाता है। तो कांग्रेस जनता पार्टी में टूट डालने में अंशतः सफल हुए हैं कि सोनम वांगचुक को तोड़ लिया, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के बाकी सदस्यों को करोड़ों रुपए की पेशकश करके उनके परिवार को खत्म कर देने, मार डालने की धमकी देकर भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो यह क्या संकेत दे रहा है? यह यही संकेत दे रहा है कि अगर जैन जी अभी तक नाराज था तो अब क्रुद्ध हो गया है, आक्रोशित हो गया है, और वही कमोबेश परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुई थी। और पूरी तरह से वह परिस्थितियां अगर भारत की ओर मुड़ जाएंगी तो नरेंद्र मोदी की सत्ता बचे रहना असंभव है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार जाने वाली है, लेकिन यह नहीं कहा है कि कैसे जाएगी, कौन गिराएगा। लेकिन अब जवाब मिल गया कि अगर सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ता नरेंद्र मोदी की सत्ता जाएगी या तख्ता पलट होगा, तो उसमें जैन जी की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पिछले 12 वर्षों में इस देश की धड़कन को, युवाओं के अंदर क्या चल रहा है, इसे नहीं समझ सके हैं और उसके हिसाब से राज नहीं किए। जितना नुकसान इन्होंने युवाओं को पहुंचाया है, 2 करोड़ हर साल नौकरियां दे करके, वादा करके,
पूरे 12 साल में भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं दिया। और जिस तरह से अब दबाने, लहू लुहान करने, बलात्कार करके शांत करने की धमकी इनकी पुलिस और इनके गुर्गे, इनके गुंडे दे रहे हैं, इससे आंदोलन में घी का काम कर रही है यह सब बातें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेएनजी के बीच जो संग्राम छिड़ा हुआ है वह खत्म होने वाला नहीं है। और अगर विपक्ष इनका साथ देगा और साथ देने की भूमिका बना रहा है, साथ खड़ा नजर आ रहा है, ऐसी स्थिति में अगर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी एक हो जाएंगे, जेएनजी, पूरा विपक्ष और इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग एक हो जाएंगे और 140 करोड़ लोगों में भी अधिकांश लोग एक हो जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और आरएसएस का क्या हाल होगा बिना बताए समझा जा सकता है। जेएनजी को तोड़ने के लिए, ये खत्म करने के लिए आरक्षण का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह लोगों के बीच ऐसी खबरें, ऐसे वीडियो, ऐसे पोस्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया में कि आरक्षण के समर्थक अलग हो जाएं और आरक्षण के विरोधी एक तरफ हो जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जेएनजी में आरक्षण विरोधी भी हैं, आरक्षण समर्थक भी हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है किसी सूरत में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी के सामने जो खतरा मौजूद है वह बढ़ता जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दिन अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।